आप समझते हैं सेल टैक्स से चोरी रोकने के लिए सबसे पहले हुकूमत को कौन सा कदम उठाना चाहिए? अगर हम इस चोरी को रोकना अगर चाहते हैं तो हमें वैट मूड में जाना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया में भी ये चीजें हैं कि हम एक सिंगल डिजिट पे चले जाएं। हम 5%, 6%, 9% तक फिक्स सेल टैक्स रेट लगा दें, इनपुट को खत्म ही कर दें। आउटपुट इनपुट की हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो 3.5% पे 4% पे टैक्स बनता है। हम ये तजर्बात कर रहे हैं, QR कोड, बैलेंस शीट, उसको विड्रा कर लेते हैं, बायोमेट्रिक करवाएं। उसके बाद क्या करते हैं, हम टेक्निकलिटीज में जाके 22 अप्रैल 2025 को SRO 709 उसमें कहा जाता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर अपने आप को इंटीग्रेट कराएं। यूएई की दी, दुबई की दी, दूसरे ममालिक की दी, क्या वहाँ कैश इकॉनमी है या तमाम इंटीग्रेशन हो चुकी है? जो हमारा सिस्टम है POS का, मैं जो समझता हूँ हर जगह पे हर सेक्टर में POS हो जाना चाहिए। इंटरनेशनल कंट्रीज में अगर आप देखें कैश सिस्टम तो है ही नहीं। जो अगर कैश में ट्रांजेक्शन होती भी है तो वो आपको जब POS के जरिए आपको इसकी इनवाइस मिल जाएगी, QR कोड इनवाइस मिल जाएगी, तो वो अभी आपका हिस्सा बन जाएगी। डिजिटल इनवाइसेज जो हमारी रवायती रसीद है उस सिस्टम को खत्म कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती हैं। कुछ सेक्टर्स को आप एग्जाम्पशन दे दें, हेल्थ है, एजुकेशन है, उनको आप एग्जाम्पशन दे दें, बाकी सब पे वैट लगा दें। डिस्क्रिमिनेशन है, आप समझते हैं, इससे सिस्टम किस तरह चलेगा? जब वैट हर बंदे पे कलेक्ट होगा तो हर बंदा क्लेम भी करेगा उसको अपने सेल्स में और अपने इनपुट में, परचेज में। तो वो 5% हो या 9% हो या 18% हो, एंड कंज्यूमर ने देना है, तो हम उसको सिंगल डिजिट पे लाएं, डबल पे रखें, उसका आवाम को क्या फायदा है? क्योंकि साहब ऐसे आवाम जो है टैक्स ज्यादा पे कर रही है, पे ज्यादा कर रही है और वही पे कर रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है। सेल टैक्स इंटीग्रेशन किसने करवाना है? जो रजिस्टर्ड है, 2.5 लाख रजिस्टर्ड है, एक्टिव टैक्स पेयर हमारे यहाँ पे मौजूद है, बाकी तो नील है। सबसे पहले मैं आशिक अली राणा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। पहले जो हम सेल टैक्स की बात करते हैं, सेल टैक्स में टैक्स चोरी को रोकने के लिए FBRB और हुकूमत भी दिन रात कोशा है। आप समझते हैं सेल टैक्स से चोरी रोकने के लिए सबसे पहले हुकूमत को कौन सा कदम उठाना चाहिए? बड़ी मेहरबानी अब्दुल जूबी साहब, बड़ा अहम टॉपिक है और ये वो टॉपिक है जो हम अपनी हर मीटिंग्स और हर बजट प्रपोजल्स में और हर जगह पे हम डिस्कस करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस नुक्ते पे हमारे जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बोर्ड मेंबर्स हैं जो सेल टैक्स के हैं, उनको भी सारा चीज़ों का आइडिया है और अंदाजा भी है। अगर हम इस चोरी को रोकना अगर चाहते हैं तो हमें वैट मूड में जाना पड़ेगा, जैसे कि हमारे दूसरे डिफरेंट कंट्रीज UAE में, UK में, इन कंट्रीज के अंदर, इवन के सऊदी अरेबिया में भी ये चीजें हैं कि हम एक सिंगल डिजिट पे चले जाएं। हम 5%, 6%, 9% तक फिक्स सेल टैक्स रेट लगा दें, इनपुट को खत्म ही कर दें। अगर आप इनपुट और आउटपुट में जाते हैं, अगर जब हम उसका डिफरेंस निकालते हैं तो 4%, 3.5% बनता है टैक्स जो नेट इनको जाता है FBR को। आउटपुट इनपुट की हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो 3.5% पे 4% पे टैक्स बनता है। इतना ही गवर्नमेंट को जाता है, तो गवर्नमेंट उसको 5% से स्टार्ट ले, 6% कर दे, इनपुट का सिस्टम खत्म ही हो जाएगा। जब इनपुट का सिस्टम खत्म हो गया, आपकी चोरी 100% खत्म हो। हम ये तजर्बात कर रहे हैं, QR कोड, बैलेंस शीट, उसको विड्रा कर लेते हैं, बायोमेट्रिक करवाएं। उसके बाद क्या करते हैं, हम टेक्निकलिटीज में जाके अब हमने क्या किया, जनवरी 2025 में एक SRO 69 इशू किया कि जनाब जो कंपनीज IT का काम करती हैं अपने API सिस्टम के जरिए हमारे साथ कोलैबोरेशन करें, लाइसेंस लें और हमने डिजिटल इनवॉइसिंग की तरफ जाना है। एक SRO हमारा दोबारा जारी होता है 22 अप्रैल 2025 को, SRO 709 उसमें कहा जाता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर अपने आप को इंटीग्रेट कराएं। API जो सिस्टम है उसके साथ जो आपका सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट होगा, वो आपकी जो जितनी भी सेल्स की इनवॉइसेस होंगी वो थ्रू सॉफ्टवेयर आपकी जाएंगी और जब आप उसके अंदर वैलिडेट करेंगे वो इस सेल टैक्स इनवॉइस को, वो आपकी इनवॉइस एनेक्चर C का हिस्सा बन जाएगी। जब आप इनवॉइस को वैलिडेट कर देंगे उसके बाद आप इनवॉइस को चेंज नहीं कर सकते। होता है ना कि आप इनवॉइस इशू करते हैं तो बाद में आपने चेंजिंग करनी है, उससे क्या होता है कि बाद पहले बंदा इनपुट एडजस्ट करता है, उस पर इनवॉइसेस को चेंज कर लेता है, तो वो चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद आपकी रिटर्न जो है वो बन जाएगी, एनेक्चर C में वो डाटा आपका आ जाएगा। इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन। ये हमने जब SRO जारी किया उसके बाद SRO 1825 आ गया अपना सितंबर 2025 में कि अब आपने दिसंबर तक तमाम कंपनीज जो है, चाहे वो इंपोर्टर्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट है, नॉन कॉर्पोरेट है, सब ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। ठीक है आशिक अली साहब, जो आपने बात की ना पीछे थोड़ी सी, आपने मिसाल दी UAE की दी, दुबई की दी, दूसरे ममालिक की दी, वहाँ पे वैट रेट है जो 5% है, क्या वहाँ
वहाँ कैश इकोनॉमी है या तमाम इंटीग्रेशन हो चुकी है? देखिए यूबी साहब, जो हमारा सिस्टम है पीओएस का, मैं तो समझता हूँ हर जगह पे हर सेक्टर में पीओएस हो जाना चाहिए। उन ममालिक में कैश पे हम चीजें खरीद सकते हैं, वहाँ पे है ये सिस्टम का सारा ऑनलाइन है, वहाँ पे डिजिटल है सारा। देखिए वहाँ पे जो 95% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑनलाइन ही होती है, क्योंकि कैश सिस्टम आप देखिए काफ़ी हद तक कम होगी। इंटरनेशनल कंट्रीज में अगर आप देखें कैश सिस्टम तो है ही नहीं। जो अगर कैश में ट्रांजैक्शन होती भी है तो वो आपको जब पीओएस के जरिए आपको इसकी इनवाइस मिल जाएगी, क्यूआर कोड इनवाइस मिल जाएगी, तो वो अभी आपका हिस्सा बन जाएगी। वो आपकी जब वैट क्या उसमें कटेगा। डिजिटल इनवाइसेस जो हमारी रवायती रसीद है उस सिस्टम को खत्म कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं। कुछ सेक्टर्स को आप एग्जाम्पशन दे दें, हेल्थ है, एजुकेशन है, उनको आप एग्जाम्पशन दे दें, बाकी सब पे वैट लगा दें। डिस्क्रिमिनेशन है, आप समझते हैं इससे सिस्टम किस तरह चलेगा? आप कुछ लोगों को, रिटेलर को, इनको आप किसी को पीओएस लगाते हैं, इस कैटेगरी में वो बंदा नहीं आता, उस कैटेगरी में उस बंदा नहीं आता, इम्तियाजी जो सलूक है सबके साथ, तो फिर तो वो कभी भी नहीं होगा। जो दस्तावेज माशरत का ख्वाब है हुकूमत का, वो तो कभी पूरा नहीं कर सकते। सर देखिए, हम इसको ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ लेके जाएं, सब पे पीओएस लगाएं, सब पे सेल टैक्स वैट फिक्स कर दें सिंगल डिजिट, और उसमें सिर्फ एजुकेशनल अदारे, मसाजिद और साथ आपके जो हेल्थ के जो है उनको एग्जेप्ट कर दें, जैसे बाकी कंट्रीज में भी यही है। बाकी सब पे वैट लगा दें और वैट कलेक्ट करें। जब वैट हर बंदे पे कलेक्ट होगा तो हर बंदा क्लेम भी करेगा उसको अपने सेल्स में और अपने इनपुट में, परचेज में। सेल टैक्स तो वो वाहद निजाम है ना, वो टैक्स है वाहद जो हर बंदा उसको पे कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर बंदा सेल टैक्स दे रहा है, एंड कंज्यूमर ही दे रहा है ना। तो वो 5% हो या 9% हो या 18% हो, वो तो देना ही देना है, एंड कंज्यूमर ने देना है। तो फिर ये हम उसको सिंगल डिजिट पे लाएं, डबल पे रखें, उसका आवाम को क्या फायदा होगा? क्योंकि साहब ऐसे आवाम जो है टैक्स ज्यादा पे कर रही है, पे ज्यादा कर रही है, और वही पे कर रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स में। जो टैक्स लोगों से कलेक्ट करते हैं वो कहते हैं हम टैक्स देते हैं, लेकिन तो टैक्स आवाम का होता है, एंड कंज्यूमर का होता है। सेल टैक्स इंटीग्रेशन किसने करवाना है? जो रजिस्टर्ड है, 2.5 लाख रजिस्टर्ड है, जो एक्टिव टैक्स पेयर हमारे यहाँ पे मौजूद है, बाकी तो नील है। 2.5 लाख में मुझे बताएं कि जहाँ 25 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है, वहाँ ओनली 2,50,000 ओनली टैक्स पेयर, एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं। टैक्स के तो एफबीआर में भी 33,000 का जो हमला है उसमें भी 100-150 ऑफिसर है जो उसको पूरा सेल टैक्स को देख रहा है। ये तो कंपनी इकट्ठा करके देती है, वो ना एफबीआर की उसमें कोई मेहनत है ना और किसी की मेहनत है, वो तो विद होल्डिंग एजेंट का काम है जो कलेक्ट करके देते हैं। अगर वो भी दे दें नहीं तो करप्शन तो वहां से शुरू हो जाती है। अच्छा आशिक भाई ये बताइएगा, यह सेल टैक्स की बात की, हम सबसे बड़ी एक तो गाड़ी हम लोग पाकिस्तान से ज्यादा खरीदते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फरोख्त करते हैं जो टैक्स रेट में नहीं है, 10% या 20% ले रहे हैं, उनसे 10% ज्यादा ले लें, उनसे पूछा ही ना जाए क्या मुमकिन है? टैक्स तो आ जाएगा, पैसा भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बिजनेस एक्टिविटी भी चल पड़ेगी। दूसरा, गाड़ी खरीदते हैं, हमारा मजाज अगर 1 करोड़ की गाड़ी है उसमें 20 लाख टैक्स है, अगर क्लाइंट से कहीं 20 लाख टैक्स वो देने के लिए तैयार नहीं है, वो कहने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने के लिए तैयार है। अगर बंदा ऐसी टैक्स आ रहा है उसमें हुकूमत का या टैक्स उसका क्या नुकसान है? हुकूमत ये कहती है कि एक बंदा इनकम 6 लाख से ज्यादा है, यानी बेसिक थ्रेशोल्ड जो है उससे अगर नीचे इनकम है उसे क्या 6 लाख की इनकम से जिनकी ज्यादा है, मुझे बताएं आशिक भाई, इस दौर में मौजूदा में एक आम घर भी, एक आम मजदूर भी एक मंथली कितना खर्चा अखराज हो, सबसे कम से ज्यादा कितना होगा? रिटर्न देना एज अ कौमी फ्रीज है, उसे रिटर्न तो देनी है। अगर वो गाड़ी ले रहा है तो उसे रिटर्न देनी है। सेक्शन 114 क्या कहता है? अगर वो गाड़ी खरीद रहा है, अगर वो मकान ले रहा है, अगर वो प्लॉट ले रहा है, अगर उसकी इनकम 6 लाख से ज्यादा, उसे टैक्स रिटर्न देनी है। बड़े बड़े घरों में जो टैक्स नेट में भी नहीं है, 6-6 गाड़ियां लेके खड़े हैं, सोच भी नहीं जितना उनके दिन के एक दिन का खर्चा आता है वो शायद इतना टैक्स भी ना हो, उनका तो एफबीआई ना कुछ बिगाड़ सका, ना हुकूमत उनका कुछ कर सकी है। तो फिर अब कमजोर बंदा की टैक्स कानून में फंसता है, वो माड़ा ही बंदा, उसको नोटिस उसी को अंदर आपने पकड़ना, कभी बड़े को भी हाथ डाला है। सलूक तो एक जैसा होना चाहिए ना सबके साथ। इस सवाल का जवाब तो जो सुनने वाले हमारे हुकूमती बोर्ड के मेंबर हैं वो जवाब दे सकते हैं कि उन पे हाथ क्यों नहीं डाला जाता। आशिक अली राणा साहब, सॉफ्टवेयर तो हम बनाते जा रहे हैं, जिद्दत भी लाते जा रहे हैं, आप जिस तरह कह रहे हैं इनपुट को दूसरा खरीद के सेल टैक्स को खत्म कर दिया जाए, तो फिर ये इनवाइसिंग की इनकी चीजों की जरूरत रह जाएगी? देखिए ये इन्वेस्टिंग की ज़रूरत रहेगी क्योंकि जैसे जिद्दत आ रही है और लोग डिजिटल इन्वेस्टिंग की तरफ और डिजिटलाइजेशन हर जगह पे हो रही है, तो ये एक उसका हिस्सा है। इससे है कि आपके रियल टाइम जो इन्वाइस है वो आपकी सिस्टम में आएगी, और इससे ये है कि देखिए डेट जो डेडलाइन थी SRO 1852 जो जिसकी डेडलाइन थी 31 दिसंबर, अब वो डेडलाइन गुजरे हुए भी 3 माह से ऊपर हो गए हैं। अब रिसेंटली FBI ने इस पे एक्शन लेना शुरू किया है, नोटिस कुछ यूनिट्स को जा रहे हैं कि आपकी जो सेल टैक्स है उसको इंटीग्रेट करवाएं रिगार्डिंग डिजिटल इन्वेस्टिंग। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसको जो है वो फ्रेंडली पॉलिसीज बना के या इसकी डेट को जुलाई में ले जाएं और लोगों को थोड़ा एजुकेट करें, क्योंकि हर जगह पे इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट कल्चर डेवलप नहीं है लोगों के अंदर। टैक्स चोरी को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है या सख्त कानून? सर देखिए जी, टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है, जैसे AI का दौर है और डिजिटलाइजेशन है। मैं समझता हूँ कि हमें अपनी 2.5 लाख जो हमारे एक्टिव टैक्स पेयर हैं सेल टैक्स के अंदर, इससे ब्रॉडनिंग ज़्यादा करनी चाहिए, लोगों को ज़्यादा नेट में लेके आना चाहिए। हम बजाय वही जो लोग रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को इंटीग्रेट करवा रहे हैं, उन्हीं पे 12 दफ़ा तजर्बात
बात कर रहे हैं, हमें चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिसके अंदर कंसिस्टेंसी हो और कंटिन्यूटी हो। हम आए रोज कभी टैक्स रेट चेंज कर देते हैं, कभी हम पॉलिसी बदल देते हैं। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पाकिस्तान से चली गई हैं, उसकी वजह ये है कि वो कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज या मौजूदा कंपनीज, जब उन्होंने कंपनीज यहाँ बनाई, उन्होंने अपनी फोरकास्टिंग बनाई होती है, 10 सालों की, 20 साल का प्लान बनाया होता है। जब हम हर साल अपने बजट के अंदर स्टेक होल्डर्स को बगैर शामिल किए, मुशावरत किए, कंपनीज को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, बार काउंसिल्स को मुशावरत किए बगैर टैक्स लॉज बनाते हैं, रेट्स बनाते हैं, तो वो जो अपनी प्लानिंग करके आते हैं, उनके हमारी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी कोई नहीं है, कोई हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती, तो होता क्या है, उनकी मिस मैनेजमेंट, मिस प्लानिंग की वजह से वो कंपनी को शट डाउन करने पड़ती है। इसके लिए राणा साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। टेक्नोलॉजी वक्त की जरूरत है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों को जो का एतमाद है वो भी बहुत जरूरी है। अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है और टैक्स चोरी को खत्म करना है तो आप सेल टैक्स को सिंगल डिजिट पे लाएं, इनपुट आउटपुट को खत्म करें, तो बहुत सी चीजें आपकी वैसी हल हो जाएंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।